अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिशन के फाइनल से पहले और खासकर एशिया कप से पहले सबसे बड़ी बहस ये चल रही है कि मोहम्मद हारिस विकेट कीपर को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और अगर नहीं है तो उनका मुतबादिल कौन हो सकता है। मेरी नज़र में उनको टीम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, बट मुतबादिल कौन हो सकता है। बहुत से लोग मुख्तलिफ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। क्या अवेलेबल ऑप्शन है मैं उसके ऊपर आपको बता देता हूँ, और फिर मोहम्मद हारिस को होना चाहिए नहीं होना जिसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा। आपके पास साबजा फरहान के लोग जिक्र करते हैं कि साबजा फरहान को कीपिंग करा लें, नंबर 1। नंबर 2, लोग कहते हैं कि यार वो ख्वाजा नाफी भी एक दो बार जिक्र हुआ कि वो कर लें। वो अलग बात है कि पाकिस्तान एक ही तरफ से वो सारे मैच नहीं खेले हैं। फिर होता है कि उस्मान खान भी आपके पास कीपिंग का ऑप्शन है। पाकिस्तान में ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? एक उस्मान खान की है, एक मोहम्मद रिजवान की है, एक आपके पास एक इखलाक है लाहौर के, वो PSL ज़्यादा नहीं खेल पाए, खेले नहीं है, वो हांगकॉन्ग खेले थे, वो आपके पास ऑप्शन है। आपके पास रोहिल नज़ीर की, आपके पास हसीब खान की है, और कौन सी है? गाजी गोरी भी चले जी अपने टीम में डाला, हालांकि उनके वाइट बॉल में 50 भी नहीं है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन, ऑल ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान एज ए कीपर बैट्समैन, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले मैं आपका सब्जा फरहान वाला जो जिसको है ना कि यार उसको कीपिंग करा लेनी चाहिए, उसकी मैं दूर कर लेता हूँ। उन्होंने 5-6 T20 मैचेस में अब तक कीपिंग की हुई है। ओवरऑल पूरे इंटायर करियर में ना लिस्ट ए में कीपिंग की, ना फर्स्ट क्लास में की। हांगकांग टूर्नामेंट हुआ था, उसमें तो हमारे बैट्समैन भी कीपिंग कर लेते हैं, वो भी जरूरी नहीं होता बाउंड्री तक कोल खड़े होकर कीपिंग करनी होती है, वो तो अब निकालते हैं। हांगकांग टूर्नामेंट में कीपिंग की हुई है। उसके अलावा उन्होंने 2022 PSL के अंदर 2 मैचेस में कीपिंग की कराची किंग की तरफ से, 2024 में 3 मैचेस में कीपिंग की, 2025 में 1 मैच में कीपिंग की। तो कुल मिला के उन्होंने सिर्फ 6 मैच के अंदर कीपिंग की हुई है। ही इज नॉट अ रेगुलर कीपर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये समझ लीजिए, आपने कीपिंग का मसला आप कह रहे हैं ना, मतलब वो रन नहीं हो रहे, तो ये ना हो खुदा ना खास्ता आप साबना फरहान को कीपिंग कराएं, नीचे से खुशदिल शाह को आप ऐड ऑन कर लेना। जाहिर आपने बैट्समैन तो ऐड करना है, आपके पास ओपनर बैट्समैन तो और है नहीं, कीपर नीचे वाला ही ऐड करना है। तो आपने खुशदिल को या हुसैन तलत को ऐड करेंगे, साबजा फरहान को कीपिंग कराएंगे, तो मगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 2 चीजें। एक, साबजा फरहान की बैटिंग डिस्टर्ब होगी 100%, क्योंकि इस बार PSL में एक ही मैच में उन्होंने कीपिंग की थी, उसमें बैटिंग नहीं कर पाए थे, वो लाइक रन नहीं बना पाए थे। और कीपिंग पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नॉट अ रेगुलर कीपर, माइंड इट। अब ख्वाजा नाफे पे भी बहुत से लोगों को होता है। ख्वाजा नाफे ने सिर्फ 2-3 मैच खेले, उसके बाद ड्रॉप हो गए। पहले मैच में 68 रन किए थे टॉप एंड T20 टूर्नामेंट के बाद। उसके बाद 2-0 हुए, रन नहीं कर पाए, उनको ड्रॉप कर दिया। फिर जाके आखिरी कहीं मैच मिला, उसमें भी बड़े इनिंग वो नहीं खेल पाए थे, और कीपिंग उनकी कॉम्प्रोमाइज थी उसके अंदर, बिकॉज ही इज नॉट रेगुलर कीपर। तो ये भी मैं आपको बता दूं। अब आ जाते हैं उस्मान खान। उस्मान खान को अगर आपने कीपर लेना है, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूं आपको 17 रन स्क्वाड में उस्मान खान, अगर आपने रिजवान को नहीं रखा तो उस्मान खान को रख लेते आप। बट अगर आपने उस्मान खान को रखना है तो रिमेंबर, ही इज आल्सो ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन। वो अलग बात है कि आपने उस्मान खान के साथ भी ज्यादती की है, कुछ बेचारे को अपने हर नंबर पे। उस्मान खान ने 19 मैचेस में 17 इनिंग्स में बैटिंग की है, 14 की एवरेज है, 121 का स्ट्राइक रेट है। वन डाउन के ऊपर 7 इनिंग है उनकी, नंबर 4 पे भी 7 इनिंग है, नंबर 5 पे उनकी 3 है। यानी उनको भी उनके नंबर पे नहीं खिलाया हमने, 3 मुख्तलिफ बैटिंग ऑर्डर के ऊपर उनको बल्लेबाजी कराई है। वन डाउन के ऊपर 7 हैं, नंबर 4 के ऊपर भी 7 हैं, और जो थोड़ी बेहतर खेले वो वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेले हुए हैं। 145 रन हैं, 129 129 का स्ट्राइक रेट है उनका, और 20 की एवरेज है। ही इज़ अ गुड बैट्समैन, इनको रखना चाहिए था। बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये भी वन डाउन के ही, मतलब वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं। अगरचे नीचे भी खेल लेंगे जैसे मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, बट इनकी आइडियल पोजीशन ओपनर या वन डाउन है। एक्चुअली में ओपनर है जो उन्होंने रन किए थे। सो अगर आपको कीपर लेना है और आपने वन डाउन या ओपनर ही खिलाना है, तो फिर हारिस में क्या प्रॉब्लम है? फिर तो आप उसको भी खिला सकते हैं जो अभी आपके पास अवेलेबल है, फिर तो आप उनको भी खिला सकते हैं। मैं उनके ऊपर भी आता हूँ कि उनकी जितनी इनिंग्स हुई हैं, आपने 27 इनिंग्स खेल चुके हैं मोहम्मद हारिस, और कुछ 6 दफ़ा बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज हुआ है। उन्होंने वन डाउन पोजीशन के ऊपर जब 100 किया था बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद वो सिर्फ 3 मैच वन डाउन खेल चुके हैं। 10 में से सिर्फ 3 मैच वन डाउन खेले हैं। उनके टोटल 27 मैचेस हैं, जिसमें से ओपनर 9 इनिंग्स हैं, वन डाउन 10 इनिंग्स हैं, चौथे नंबर पर 3 इनिंग्स हैं, 5वें नंबर पर 1 इनिंग है, 7वें नंबर पर 3 इनिंग है, 8वें नंबर पर 1 इनिंग है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 बैटिंग ऑर्डर चेंज किए आपने उसके। फिर आप कहते हैं रन नहीं करते। इसका जवाब मैं सिर्फ इस तरह से आपको दे रहा हूं कि आप, हारिस रऊफ हमारे बॉलर हैं, आप अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, आप उनसे अटैक करवा लें, आपको पता चलेगा फर्क क्या होता है ऑर्डर चेंज करने का। और शहीन को कहीं आप सेकंड एंड के ऊपर बॉलिंग करें, अच्छा शहीन सेकंड पे कर लेंगे, मगर उतने इफेक्टिव नहीं जितने वो न्यू बॉल के साथ होते हैं। और हारिस रऊफ इतने इफेक्टिव नहीं होंगे न्यू बॉल के साथ जितने वो ओल्ड बॉल के साथ होते हैं। ये एक फर्क है, समझना है। अमूमन फास्ट बॉलर पे ये अप्लाई नहीं होता, बट मैं आपको फास्ट बॉलर पे भी अप्लाई करके दे देता हूं। और नंबर 2, आपको अगर लगता है कि बैटिंग ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो आप साइम अयूब को 6ठे नंबर पे बैटिंग करवा के देख लें, आपका मसला ही हल हो जाएगा। वो तो टेक्निकली आपके बकौल सबसे अच्छे प्लेयर है ना, तो आप साइम अयूब को नीचे क्यों नहीं रखते हैं?
आप साइम जो ऊपर नीचे रखिए, वो तो टेक्निकली हारिस से बड़ा प्लेयर है, तो साइम से करवा लें 5वें नंबर पे बैटिंग, 6ठे नंबर पे बैटिंग, 7वें नंबर पे बैटिंग, क्या मसला है आपको? नहीं करवा पाएंगे ना, आइडिया बुरा लग रहा है आपको, आप साजिद फरहान से करा लें। हालांकि उस बेचारे को जब शुरू शुरू में उनको ड्रॉप कर दिया था, वो उनके बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करते रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जो आपके प्लेयर जिस नंबर के आप उसको उसमें खिलाई, प्रॉब्लम क्या है मोहम्मद हारिस को वन डाउन पे खिलाने पे? मैं ये नहीं कह रहा वन डाउन पे खिलाएंगे तो 50-100 आ जाएंगे, बट जो अब खेल रहे हैं उससे कहीं बेहतर खेलेंगे वो। अब सोचिए ना, पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या होता है, हम ऑर्डर चेंज करके बड़ा गर्क कर देते हैं, और कितने ही प्लेयरों को किया है। अब 4 बैटिंग ऑर्डर तो आपने उस्मान खान के चेंज कर दिए, कितने बेचारा वो खेला हुआ है, 17 इनिंग खेला है, उसमें 4 बैटिंग ऑर्डर हैं उसके। सेम अब हारिस के साथ कर रहे हैं, 27 इनिंग है, 6 बैटिंग ऑर्डर हैं यार। कितने बैटिंग ऑर्डर चेंज हुए होंगे आपके की प्लेयर्स के? आपने साइम अयूब के कितने ऑर्डर चेंज किए? शुरू में वो तीसरे चौथे नंबर पे खेले जब से, बट बाद में ओपन खेले फिर तो चेंज ही नहीं हुआ उनका। और जब वो तीसरे चौथे नंबर पे खेलते थे, रन नहीं कर रहे थे साइम अयूब। अगेन मुझे लगता है कि साजिद फरहान है, बट बेड़ा गर्क करने वाला मामला है। अगर आप उसको 6ठे नंबर पे खेलेंगे तो बाकी सबसे बेहतर खेल सकते हैं, क्योंकि ही इज फिजिकल वेरी साउंड, मगर वो बेड़ा गर्क करने वाला मामला है। वो ओपन रन कर रहा है, डोमेस्टिक में ओपन रन किया, उनको क्यों छेड़ना? साइम अयूब को भी छोड़ेंगे, नीचे फेंकेंगे तो प्रॉब्लम होगा। अब एक कीपर है, उसको वो बेचारा नहीं बोल रहा, और आप उसको 6ठे नंबर पे भी खिलाते हैं, कभी 7वें पे खिलाते हैं, 8वें पे खिलाते हैं, चौथे पे खिला लिया, तीजे पे खिला लिया, ओपन करा ली, 6 बैटिंग ऑर्डर चेंज किए, रन नहीं होंगे। अब आप सलमान आगा के चेंज करके उनको ओपन करा के देख लिया, किसी का भी बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे प्रॉब्लम होगा। एक बैटिंग ऑर्डर है ना, वो रहना चाहिए। आपने फखर जमान को पूरी उनकी इंटरनेशनल करियर आपने चौथे 5वें नंबर पे बैटिंग कराई है। अब आपको होश आया जब वो अपने बिल्कुल एंडिंग करियर में, आपको लगता है नहीं वो ओपनर होने या वनडर होने चाहिए। मेरा भी मानना है वो होने चाहिए, बट उनको आदत हो चुकी है 5वें 6ठे पे बैटिंग करने की, तो आप उनको करवा लीजिए, चौथे पे करवा लीजिए, कप्तान आपका 5वें पे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हारिस को वनडन पे लेके आइए। अब आपके पास एक और ऑप्शन है हसीब की, लेकिन प्रॉब्लम ये वो भी ऊपर का टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो भी टॉप ऑर्डर है। इखलाक इतने आपको फीएसएल में नहीं खेले हुए, वो भी हांगकांग में थोड़ा बेहतर खेले, बट आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन वो भी टॉप ऑर्डर है। रोहेल नजीर वो है कि तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं, मगर मेरा रोहेल नजीर के बारे में ये है, ही इज अ वेरी गुड कीपर, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन शायद आप गलत जगह पे ना खिलाएं। मुझे लगता है कि रोहेल नजीर आपके वनडे फॉर्मेट का बहुत अच्छा कीपर बैट्समैन है, आप उसको उसमें ट्राई। इवन कि मैं हसीब के बारे में ये कहता हूं कि हम उनका बहुत जिक्र करते हैं, बट वो T20 से ज्यादा अच्छा वो वनडे खेल सकते हैं, तो आप उनको वहां पे ग्रूम कर सकते हैं। गाजी गोरी बेचारा बिल्कुल नहीं है, वो पाकिस्तान ने शहीन में भी डाल दिया उसको, बट वो उसके वाइट बॉल में कोई रन नहीं है, शायद एक 100 है, वो भी रेड बॉल के अंदर है, तो उसको रेड बॉल में कहीं 2-3 साल और खेलने दें, उसके बाद ग्रूम कर लिएगा रेड बॉल क्रिकेट के अंदर भी। ये जितने पाकिस्तान के अंदर कीपर अवेलेबल है, मैं सबका आपको बता दिए, उनमें से ज्यादातर वो हैं जो टॉप ऑर्डर हैं, जो टॉप ऑर्डर के नहीं है वो शायद वनडे फॉर्मेट के अच्छे हैं। रोहिल नजीर हमारे T20 में खेलता रहा है इमर्जिंग में, बट फिर भी मेरा मानना है कि उस बेचारे का भी क्यों कॉन्फिडेंस शेक करना, वापसी लानी और फिर वो रन ना कर पाए, और मुझे नहीं लगता कहीं से भी आप उसको टीम में लेंगे। मैं वैसे आपको ऑप्शंस के तौर पे बता रहा हूं कि ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट जिसको ग्रूम करना है उसको उसके नंबर पे करें और उसको उसके फॉर्मेट में करें। इसके अलावा पाकिस्तान में कीपर में कुछ नहीं पड़ा हुआ। एक रिजवान है, वो आपको पसंद नहीं है, आपको कह रहा हूं, मैं तो मानना है रिजवान बाबर में से कोई एक होना चाहिए था, मेरा तो मानना है। बट अगर रिजवान भी आते हैं तो वो भी ओपन और वन डाउन खेलेंगे, वो भी चौथे 5वें नंबर पे नहीं खेलेंगे। सो पॉइंट इज, आप किसी और को लेके आएंगे, वो आपको ऊपर खिलाना पड़ेगा, तो फिर आपके पास जो ऑलरेडी है आप उसी को ऊपर क्यों नहीं खिला रहे हैं? आप ज्यादती कर रहे हैं एक प्लेयर के साथ। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दी है, आप बुमराह कितना दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसे को आप पावर प्ले के बाद बॉलिंग करें, ठीक है वो थोड़े इफेक्टिव होंगे, मगर उतने नहीं जितने वो हैं। या अर्शदीप नई बॉल अच्छा करते हैं, खैर वो डेथ ओवर भी यॉर्कर कर लेता है, बट नई में भी उसका बॉल अंदर बाहर आता है। जितने भी हैं, अब हारिस रऊफ को कहीं भी नया बॉल करें, उस बेचारे को खपाने वाला मामला है ना। ठीक है, एक बार शहीन अफरीदी या कप्तान थे, उन्होंने कहा था कि कोई बॉलर ये नहीं हो सकता कि वो नया पुरानी बॉल का है, प्रोफेशनल क्रिकेटर हर बॉल में ही बॉल करना चाहिए, बट आप इफेक्टिवनेस भी तो चेक करते हैं ना। जैसे शहीन है, उसकी नई बॉल में ओवरऑल विकेट्स उठा के देख लें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड बॉल, तो आप अगर शहीन को सेकंड में देना शुरू कर देंगे तो उसके खिलाफ एक, मैं तो यही समझूंगा ना, उसको उसके खिलाफ कुछ चल रहा है। मैं तो हारिस के, मैं मुझे पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रहा कि आप मोहम्मद हारिस को 6 बैटिंग ऑर्डर क्यों बदल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं उस बेचारे का मजाक उड़ाया जा रहा है टीम के अंदर, उसको जानबूझ के इस नंबर पे तो कहीं नहीं फेंका जा रहा। ये जुल्म है। एक प्लेयर है जिसके बारे में आप कहते हैं कि पूरे बैटिंग ऑर्डर में सबसे टेक्निकली वो कम साउंड है बाकी बैटर की निस्बत, तो फिर उसी का बैटिंग ऑर्डर क्यों चेंज कर रहे हैं? फिर उसको तो उसके नंबर पे खिलाना चाहिए। आप ही कहते हो ना कि यार उसको टेक्निकली साउंड नहीं है, तो नहीं है तो फिर उसका तो बैटिंग ऑर्डर चेंज ही नहीं करना चाहिए, उसका चेंज करना चाहिए जो टेक्निकल तगड़ा है। आप साइम का चेंज करके देखें, आप खुद कहेंगे यार ये तो गलत फार्मूला है, तो फिर हारिस के मामले में ये फार्मूला ठीक कैसे हो सकता है?
फिर हारिस को भी वन डाउन खिलाइए और उसके बाद ये पूरा एशिया कप आप खिला के देख लीजिए, फाइनल भी खिलाइए, पूरा एशिया कप भी खिलाइए। अगर नहीं रन करते तो फिर उनको निकाल दीजिए, फिर किसी और कीपर को ले आइए। आपको कम से कम T20 वर्ल्ड कप के लिए क्लियर पिक्चर तो होगी। अगर आपने यूं ही ऊपर नीचे किया, फिर आपके जहन में होगा नहीं यार हारिस को अगर सही जगह खिलाते तो हमें बेहतर होता, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। बेहतर ये है कि आप हारिस को उसकी जगह पे खिलाइए, पूरा एशिया कप खिलाइए। आपके लिए फैसला करने में आसानी होगी कि हारिस आपकी आगे फ्यूचर में चल सकते हैं या नहीं चल सकते। और हारिस को भी पता होगा कि यार ठीक है, मैं वनडन में मेरी पोजीशन है, मैं नहीं रन कर पाया, ओके मैं डोमेस्टिक में जाऊं, रन करूं, फिर दोबारा टीम में आ जाऊंगा। लेकिन आपके सामने क्लियर पिक्चर तो आएगी। आप कभी उस बेचारे को 8वें पे खिलाते हैं, कभी 7वें पे, कभी 6ठे पे, कभी 5वें पे, चौथे नंबर पे नहीं खिलाया, एक तीजे ते वनडन खिलाया हुआ है। सो ये है, जब 100 किया उसके बाद सिर्फ 3 बारी वनडन खेला है हारिस। तो ये चीजें क्लियर कर लें आप प्लीज। पहले उसको उसके नंबर पे खिलाइए, उसके बाद चेंज करके देख लीजिए कि कौन किस तरह से रहता है। अदरवाइज ऑप्शंस मैंने आपको कीपर की बता दी है, कोई चंगी ऑप्शन नहीं है, सोए हारिस थे। एक रिजवान है, उसको आप खिला नहीं रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।